हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl is 1.25 ग्राम पर ml. कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन. बढ़िया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने. और सबसे पहले तो बच्चों ये देख लें कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, ये सवाल सॉल्व करने के लिए हमें दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए. मोलारिटी, दैट इज number of moles of solute dissolved in per liter of solution. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होगा और ये भी होना चाहिए आपका लीटर में. अगर लीटर में नहीं है तो फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये लीटर में कन्वर्ट हो जाए. दूसरा है मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर केजी सॉल्वेंट. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है. याद रखना यहाँ पे ये होना चाहिए केजी में. ठीक है, अब इन दोनों का यूज करते हुए हम अपना सवाल सॉल्व करते हैं. मान लीजिए कि आपके पास जो वॉल्यूम है, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 1 लीटर और 1000 ml सॉल्यूशन है हमारे पास. ठीक है, तो मोलारिटी की मदद से बच्चों हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं सॉल्यूट, यानी कि NaCl हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वो क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू उसकी वॉल्यूम. और वॉल्यूम हमने मतलब 1 लीटर कंसीडर की हुई है और मोलारिटी जितनी है तो ये क्या हो जाएगा 3 into 1 और ये आ जाएगा आपका वैल्यू मोल में. यानी कि हमारे पास 3 मोल NaCl होगा अगर हम 1000 ml या फिर 1 लीटर NaCl सोल्यूशन ले रहे हैं. तो अब नंबर ऑफ मोल्स की मदद से हम मास ऑफ NaCl निकाल लेंगे. कैसे निकाल लेंगे, तो देखो इस सोल्यूशन में यानी मास ऑफ NaCl हमारा कितना डिजॉल्व होगा, तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू उसका मोलर मास. NaCl का मोलर मास अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा बच्चों, NaCl का सोडियम के लिए 23 और क्लोरीन के लिए 35.5, तो ये दोनों एड अप होके कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल. तो 3 into 58.5, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी ग्राम में, दैट इज इक्वल्स टू 175.5 ग्राम. इतना ग्राम NaCl है घुला हुआ 1000 ml में. अब एक चीज आप देखो कि मास वॉल्यूम तो हमने सॉल्यूशन का कंसिडर कर लिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा अब यहाँ से बच्चों, तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वहां से वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके अगर हम लोग मास निकाल लें. अब देखिए 1000 ml इंटू 1.25 ग्राम पर ml, तो यहाँ पर से मास कितना आ जाएगा 1250 ग्राम. अब हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन आ गया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं आ जाएगा क्या, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू 1250 माइनस 175.5 ग्राम. ये क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 1074.5 ग्राम. ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट. अब हमें मोलालिटी निकालनी है, तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू क्या होगा, मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, W ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमने निकाला है और उसको ग्राम में है तो इसीलिए हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए. तो यहाँ से मोल पर केजी में ये आंसर आ जाएगा जिसे हम मोलल भी कहते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये तो आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 1074.5 इंटू 1000 मोल पर केजी, and this will be giving you the value of 2.8 मोल पर केजी या फिर मोलल जिसको बोल सकते हैं. 2.8 मोलल सोल्यूशन हमारा बन गया है, यही हमारी मोलालिटी है. ठीक है, so this was the correct answer for this question. I hope you understood this well. All the very best.